प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है कि खतकाली में हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ त्रासदी आई हुई है, यानी कुदरत का प्रहार जल प्रहार के रूप में यहाँ चल रहा है और गंगा का जल स्तर बढ़ने से यहाँ त्रासदी आई हुई है और बाढ़ का पानी यहाँ चारों तरफ त्रासदी मचा रहा है। ऐसे में जहाँ सब लोग परेशान हैं और सब अपने दुख में विलीन हैं और अपने घरों से विस्थापित होने का, अपने पशुओं को चारे के इंतजाम का और अपने रहने के, अपने आवास के इंतजाम में लगे हुए हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ उन लोगों की देखरेख के लिए, उनकी भूख मिटाने के लिए, उनको खाने का प्रबंध करने के लिए, उनको सर छिपाने के लिए जगह का प्रबंध करने के लिए लगे हुए हैं। और हमारे बीच ऐसे लोग मौजूद हैं, यहाँ हम खड़े हुए हैं, यहाँ सभी के लिए, गाँव वालों के लिए खाना बन रहा है, यहाँ खाना चल भी रहा है। और ये लोग हैं जिन्होंने इंतजाम किया है, ये किसान यूनियन के सदस्य हैं और यहाँ के क्षेत्रीय कुछ लोग, कुछ जिम्मेदार हैं, कुछ राशन डीलर हैं जो यहाँ लगे हुए हैं इस कार्य में। जी, आपका नाम? आगे हो जाए, कैमरामैन आगे हो जाए। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। मैं युवा जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चडूनी मेरठ से हूँ। मेरा ये एक तरीके का मेरा परिवार ही है कि नज़दीकी मेरा गांव है यहाँ से। और कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव महमूदाबाद है, यहाँ से तीसरा गांव पड़ता है। तो ये बिल्कुल हम इन्हें अपना परिवार मानते हैं और इनमें हमारे 2 संगठन के भी व्यक्ति हैं। तो अभी आपने खरकाली की स्थिति देखी है, क्या स्थिति देखी है आप? दरअसल ऐसा है, ये ग्राम खरकाली नहीं है, ये मीरपुर साधु नांगल ग्राम है और नीमके की पंचायत में लगता है। और यहाँ 3 साल से लगातार कटान चल रहा है। एक बार यहाँ बाढ़ में कट्टे भी लगे, वो बह गए। इस बार ट्यूब लगी, वो बह गई। हम पहले तो ये चाहते हैं कि यहाँ को पुख्ता बंदा लगे, जिसमें पत्थर, जाड़ वाला पत्थर लगना चाहिए। और जो हमारे ये लोग, हमारा परिवार है, हमारे घर के मेंबर हैं ये लोग, जो लोग ये बेचारे अपना घर बनाना बहुत कठिन चीज़ें होती है। अपनी छत को सिर पे से उखाड़ना और उसे अलग फेंक देना। एक तो गंगा जी की कुदरत की मार नीचे से और ऊपर से मौसम की मार इन्हें मार रही है, तो इनका बहुत ही मामला गंभीर है। और हम प्रशासन से और सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि सरकार इन्हें कोई पुख्ता ज़मीन दे जहाँ पे ये अपना सामान ले जाके डाल लें, उसमें झुग्गी झोपड़ी या कोई टीन शेड जो उखाड़ रहे हैं यहाँ से, उन्हें ले जाके डाल के अपना रहने की व्यवस्था करें। अभी यहाँ शासन और प्रशासन के आदमी आए हुए, यहाँ के एमपी भी मौजूद थे, चंदन चौहान जी। तो गांव वालों ने या आपने कुछ डिमांड्स, कुछ मांग अपनी रखी है उनके सामने? हाँ, हमने अपनी मांग रखी है। हमने प्रशासन से तो मांग हम लगातार रखते आ रहे हैं कि प्रशासन यहाँ लगातार कई दिन से आ रहा है और प्रशासन मदद के लिए भी कह रहा है। वो कह रहा है खाने की मदद देते हैं, आपको कैंप में ले जाके रख देते हैं। तो इन गांव वालों का भी ये कहना है और इनके साथ हमारा भी ये कहना है कि हमें खाने की कोई दिक्कत नहीं है। खाने में ये आपके सामने भंडारा चल रहा है, ये हमारे संगठन द्वारा और हमारे समस्त क्षेत्रवासियों के सहयोग से ये भंडारा चल रहा है। और रही बात, सब हमने चंदन चौहान जी से भी आज ये बात रखी और प्रशासन से भी हम कई दिन से रखते आ रहे हैं कि प्रशासन और एमपी साहब से हमने ये कहा कि आप इनके सिर पे कोई छत का व्यवस्था करिए, इनका कोई जगह इन्हें ऐसी आवंटन करके दीजिए जहाँ पे ये बेचारे अपना सामान जाकर रख लें और अपना टेम्परेरी या उसे रेगुलरली वहाँ अपना रहने की व्यवस्था कर सकें। आपने देखा है, गांव के हालात देखे हैं और बाढ़ के हालात देखे हैं, तो क्या स्थिति है अभी? स्थिति भैया बहुत गंभीर है। कई हजारों एकड़ हेक्टेयर लोग, किसानों की यहाँ फसलें, जमीनें कट चुकी। और जो ये मीरपुर ग्राम है, इनके सिर पे बस एक बची थी, तो वो केवल छत बची थी। और इंसान की 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है उसे जीवन यापन करने के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़ा ये तो छीन लिया गंगा जी ने पहले ही। जब ज़मीन चली गई, फसलें चली गई, तो वो कहाँ से अपने पेट का पालन पोषण करेंगे। बचा था एक मकान, तो वो भी ऐसी त्रासदी आई कि इन लोगों को अपने हाथों से, अब बंदा अपनी पाई इकट्ठी करके मकान बनाता है और आज इनको अपने हाथों से वो मकान उखाड़ने पड़ रहे हैं। इससे बड़ा दुख का कोई विषय नहीं है। अच्छा, आप कितने दिन से लगे हुए हैं यहाँ? ये हमें 4 दिन हो गए इसे लंगर को लगाए हुए। और मेरे पास जो है, मैं तहसील अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के हूँ। तो मेरे पास हमारे जिला युवा अध्यक्ष जो हैं इंद्रजीत सिंह जी ने, इनका फ़ोन आया था कि ऐसे बात है। मैंने कहा जो मजबूर आदमी है उनकी सेवा करनी चाहिए। तो हमने फिर उसी दिन से लंगर का शुरुआत कर दी थी। और हमारा संगठन और आसपास के क्षेत्र वाले जितनी बेचारे हमदर्द हैं, जो इनकी दुख को, पीड़ा को सुन के यहाँ आ रहे हैं, उनकी मदद के लिए तैयार हो। हमने इनकी भोजन की व्यवस्था करी, क्योंकि ये बेचारे मकान उखाड़ेंगे कि अपना खाना बनाएंगे। ये बेचारे उखाड़ने में जो है, अपना मकान उखाड़ने में बिजी हैं। तो हमने फिर इनके खाने की व्यवस्था का इंतजाम किया है। तकरीबन एक दिन में या एक समय में कितने लोग खाना खा लेते होंगे? एक दिन में ये तो नहीं कह सकते कितना बहुत। हमारा तो चल रहा है जी, 100 खाए, 200 खाए, 400 खाए,
हजार खा लो। ये लंगर है, लंगर का तो आपको पता है, लंगर कभी बंद नहीं होता। आप कहाँ से हैं? मैं इसी अच्छा, तो आप जिम्मेदार है गांव के, लोकल आदमी हैं या सुना है राशन डीलर है आप? तो आपने भी कुछ व्यवस्था यहाँ की है खाने हाँ, ये खाने की व्यवस्था सभी ने काम है और जो है जो भी मतलब खाने में मतलब मैं किसान यूनियन से भी हूँ, युवा तहसील अध्यक्ष, लेकिन यूनियन तो मदद करेगी, लेकिन हमारे जो क्षेत्र के लोग आसपास के क्षेत्र लोकल के लोग दूर दूर से दिल्ली तक से जो लोग सेवा में जो है मदद कर रहे हैं। अच्छा, अभी जैसे आप राशन डीलर हैं और हमारे तहसील के अधिकारियों से आपकी जान पहचान रहती है, तो आपने गांव के हालात को देखते हुए उनसे कोई डिमांड रखी है यहाँ के खाने पीने के इंतजाम के लिए या राशन के हमने लिए? जो जानकारी अधिकारी को देनी थी वो दे दी, जो हमने मतलब कोई आश्वासन उन्होंने दिया है कि हाँ राशन का अलग से प्रबंध हुआ ना आपको? अभी कोई आश्वासन नहीं। तो यहाँ तहसील प्रशासन कितने दिन से आ रहा है? लगातार आ रहा 3-4 दिन से लगभग। कोई प्रबंध उन्होंने क्या है अभी तक? क्या नहीं, अभी कोई प्रबंध। अभी ये पहले भी गंगा में बाढ़ आती रही है, आप चूंकि यहाँ के लोकल हैं, पहले भी बाढ़ आती रही है, पहले भी यहाँ के हालात आपने देखे होंगे, तो हर साल के हालात को देख करके यहाँ प्रशासन कोई इंतजाम कोई प्रबंध करता है कि नहीं करता है? नहीं, ऐसा पहली बात तो जितनी आपदा आपके आई है इतनी आपदा कभी नहीं आई, क्योंकि पूरा का पूरा गांव उठ गया। तो मतलब बड़े दुख की बात है, जब गांव उठता बड़ा दुख होता। तो हमारा प्रशासन से अनुरोध तो यही है कि इन्हें पट्टे आवंटन करके इनको पक्की जमीन दी जाए, जो मतलब ये अपने पक्के घर बना सके। अभी तक जमीन के लिए प्रशासन से सबसे कोई आश्वासन सबसे पहले मसला यहाँ आवास का है। आवास, क्योंकि इन्होंने बेचारों ने जो मलबा फाड़ लिया अपने घर का, उसे कहाँ गिरेंगे ले जाके? अब उन्होंने ऐसे ही रास्ते के धोरे धोरे कहीं कहीं गिर लिया उन्होंने। तो अभी गंगा का जल स्तर घट नहीं रहा है, अभी नहीं करते, कटान कर रही है लगातार। कान बरकरार करते हैं। तो देखिए, ये क्षेत्रीय लोग थे और किसान यूनियन के जिम्मेदार थे, पदाधिकारी थे जो यहाँ भंडारा चलाए हुए हैं और पूरा प्रबंध यहाँ खाने का इन्होंने कर रखा है और रात दिन सेवा में यहाँ लगे हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं एक और पदाधिकारी से। जी, आपका शुभ नाम? मलिक, तो आप कब से यहाँ सेवा में लगे हुए हैं? यूनियन चुड़नी जिला प्रभारी में कब से सेवा में लगे हुए हैं? सेवा में तो 2 दिन होली आ रहे हैं जा रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात यह हुई समस्या, जब यहाँ नज़दीक के गांव में ग्राम पंचायत की जमीन है, कागजों में, इसमें डेल की टिप्पणी अधिकारी, इसमें मान लीजिए जमीन दे के प्रधानमंत्री आवास योजना से, जैसे प्रधानमंत्री जी जो मकान बनवा रहे आवास योजना से, ये कितने घरों में लगभग 25-30 घर, इनका प्रधानमंत्री आवास योजना से पैसा आवंटन हो और जो ग्राम आवास जो इसकी ग्राम सभा की जमीन है वह इनके नाम ट्रांसफर हो, ना कि अस्थायी। वह अस्थायी ट्रांसफर हो, मान लीजिए आप तो ये मकान बना लें और बाद में पसंद ऐसा नहीं। तो आपने प्रशासन से मांग रखी है? यहाँ तहसीलदार ऐसा है, साहब अभी और दूसरे तहसीलदार अधिकारी आ रहे साहब हैं। से सबसे संपर्क हो रहा है, अभी सही आश्वासन दे रहे हैं, कोई कार्य जमीनी स्तर पर नहीं है। अगर जमीनी स्तर पर कार्य नहीं हुआ, अभी तो हमारा संगठन पंजाब में आपदा है, जैसा संगठन हमारा दूसरे नंबर का जनाब हरियाणा पंजाब पहले नंबर का, तो हमारा संगठन पूरा तो वहाँ मदद में लगा हुआ, और जो हमारा जिले का और पश्चिम का अपना एकत्रित करे वो यहाँ लगा हुआ है। हमारी तो प्रशासन का या मांग चेता केवल ये है, प्रधानमंत्री आवास योजना जिनके मकान ढह गए उनके लिए अस्थायी मकान और अस्थायी जमीन जो ग्राम सभा की हो, ग्राम पंचायत की हो, जैसी भी हो, इनके नाम आवंटन। अगर नहीं हुआ तो फिर आगे इसकी कार्रवाई सारा संगठन बात करके आगे की कार्रवाई बाद में करें। संगठन आंदोलन करेगा इसके लिए? तो क्या करेगा भाई? हमारा काम क्या, जो आदमी गरीब का नहीं होता संगठन तो हम उसके लिए करते हैं। यहाँ प्रशासन ने जितना ये राशन अफगानिस्तान भेज रहे, वहाँ 1500 टन 1000 टेंट, यहाँ जिनके सर पर छतरी बारिश पड़ रही, यहाँ 2 भी टेंट नहीं। यानी सबसे पहले अपने देशवासियों की खबर सरकार को लेनी होगी। खबर तो सरकार को लेनी होगी, पर मंत्री ले तो पाकिस्तान की कर लो, कोई बाहर की बात कर लो, जहाँ है नहीं समस्या हमारी अपना बाहर खड़े, यहाँ खड़े। जिला स्तर का राशन भी है, टेंट भी है, सारी अस्थायी व्यवस्था कर सकते हैं ये। भाई शिविर बता, शिविर में कब तक रहेगा? शिविर में रह पड़ेगा, शिविर से काम नहीं चल रहा। इनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में घर आवंटित हो सबके लिए और अस्थायी जमीन भी, नहीं तो इसके बाद आंदोलन होगा जरूर। ये थे किसान यूनियन के पदाधिकारी जो बता रहे हैं कि अगर किसानों के लिए, इन किसानों के लिए जो यहाँ गाँव खादर क्षेत्र में रह रहे हैं, जो इस आपदा से
ग्रसित हुए हैं, जो पीड़ित हैं, जिनके जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो कुदरत के कहर से छिन गई हैं और उनके पास नहीं रही हैं। रात दिन मेहनत करके, खून पसीना एक करके हर आदमी अपने लिए एक आशियाना बनाता है, एक आवास बनाता है, और वही छिन जाए तो ऊपर क्या बीतेगी। इसके लिए सरकार को सोचना होगा, और जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान भी स्थायी मकान, अभी बताया भाई ने कि यहाँ ग्राम सभा की ज़मीनें हैं, तो उन ज़मीनों को पट्टे आवंटित करके इन्हें स्थायी रूप से दी जाए, ताकि ये अपने वहाँ आवास बना सके और अपनी जीविका चलाने में फिर से सक्षम हो सके। तो ये का डिमांड इन्होंने सरकार से रखी है, और उम्मीद ये है कि सरकार इस बात को समझेगी, मानेगी। और यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं, या तहसील के हमारे अधिकारी हैं, या हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हैं, वो इस बात को ज़रूर नज़र में रखते हुए, इसका संज्ञान लेते हुए इस पे काम करेंगे, और इन गांव वालों का, इन आपदा पीड़ितों का दुख दर्द वो समझेंगे, और इनके लिए इन सारी ज़रूरतों को इंतजाम वो कराएंगे, ताकि ये फिर से अपने आवास को पुनर्निर्माणित कर सके। धन्यवाद।